हाय कैप्रिकॉर्न, क्या हाल चाल है आपके। मैं आ चुकी हूँ आपका वीकली प्रिडिक्शन लेके, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, जो बातचीत नहीं कर रहे हैं और आप एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए जानना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ऑन दैट नोट आइए आपके पार्टनर की फीलिंग जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त और ये वीक कैसा जाएगा, आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा नहीं होगा, वो सारा कुछ हम क्लेरिफाई करेंगे। 9 of Wands, Ace of Cups, 9 of Pentacles, the Fool, the Hierophant, 2 of Pentacles। ठीक है, आपके जो पार्टनर है इस वक्त बहुत ज़्यादा डबल माइंड में है। वो टू वेज सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप काम करेगा या ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों के बीच में जो बातचीत है ना, वो क्यों बंद हुई है। आपके पार्टनर उसी को फिगर आउट करने में लगे हुए हैं, बिकॉज वो क्या चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहते हैं कि यार देखो, ये बातें हैं, ये सिचुएशंस है, क्या हम एक रिफ्रेश, क्या हम नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर का, या एक ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं एक नया स्टेप लेने वाले हैं, या अपने करियर में और ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ वो नया स्टार्ट करना चाहते हैं या नया स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ना कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को फ़िलहाल के लिए कोई ख़ास विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ही इज़ वेरी मच जगल्ड इन हिज माइंड। वो काफ़ी दोराए पे है, उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि उनको आपसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कोई इनिशिएटिव इस हफ्ते लेना चाहते हैं आपके थ्रू, आपके लिए। आई एम सॉरी। हालांकि वो आपके पास अगर आते हैं तो एक बात की श्योरिटी ज़रूर है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। इफ़ ही और शी कम्स टू यू, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो आप लोगों के बीच में फ्रेश स्टार्ट होगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बिल्कुल इस हफ्ते तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है कैप्रिकॉर्न। अभी हम जान लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। द लवर, 8 of swords, queen of swords, 3 of wands, 6 of pentacles, 8 of wands। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग बिट्रेड, आप बहुत ज़्यादा टाइड अप, स्टक्ड अप, क्या बोलना चाहिए मुझे, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर द गिवन इन दिस रिलेशनशिप। आपने काफ़ी कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को। आप बहुत ज़्यादा अपने आप से लड़ाई करी है, शायद मेरे को लग रहा है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। बहुत ज़्यादा फाइट किया है आपने इस रिलेशनशिप के लिए। अभी भी आप, यू आर वेरी मच इनटू लव विद दैट पर्सन। आप काफ़ी कुछ अभी भी उनको देने के लिए रेडी हो। मैंने कहा ना, एक कम्युनिकेशन होगा जो कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा। अगर वो कम्युनिकेट करने आते हैं तो, अगर आते हैं तो आपको मनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा इस हफ्ते, अगर वो आपके पास वापस आते हैं। हालांकि मुझे जो चांसेस दिख रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएंगे, उसके काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन अगर वो आएंगे तो आपका ये हफ्ता अच्छा जाएगा। आप दोनों के बीच में बातें हो सकती हैं, प्यार हो सकता है, सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो सकती हैं। बट यू नो व्हाट, हु विल बी द गिवर, यू विल बी द गिवर।
आप दोगे इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस, यू आर रेडी टू गिव अ सेकेंड चांस इन स्पाइट ऑफ ऑल द बिट्रेल। इतना तकलीफ होने के बाद, इतना धोखा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। यू विल बी द पर्सन जो ये रिलेशनशिप आगे लेके जाएगा। हालांकि मुझे एक नया बिगनिंग दिख रहा है यार, मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो आके आपको चीज़ें शॉर्ट आउट करेगा और चीज़ें मुझे लगता है इस हफ्ते आप लोगों के बीच में शॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अगर वो आएंगे तो ठीक है। आप यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। देखिए, a personal issue reaches resolution. What do you need to release? Waning moon and first quarter moon. आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है तो होगी। अब मुझे ये फर्स्ट श्योर हो गया है, वो आपके पास ज़रूर आएंगे बात करने के लिए। वो फर्स्ट अटैम्प्ट, एक ना एक अटैम्प्ट वो लेंगे आपसे बात करने के लिए। और जब वो अटैम्प्ट लेंगे ना, तो यू विल बी द वन जो उस चीज़ को रिजॉल्व कर देगा, है ना। आपका जो ये सारा कुछ सिचुएशन चल रहा है, ये इस हफ्ते रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें आप लोगों को बायगॉन्स करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ गलती हुई हो जिसको आप लेट गो कर दोगे फॉर श्योर। और जो आप लोगों का रिलेशनशिप है वो टूटने वाला है नहीं, ये मुझे दिख रहा है। भले इस हफ्ते नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। बिकॉज जो आपके कमिटमेंट्स है ना, जो आप दोनों ने एक दूसरे को प्रोमिस किए हैं, वो यूनिवर्स या गॉड टेस्ट कर रहे हैं। तो आप टेस्ट पे फेल नहीं होने वाले हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। हो सकता है कि मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं थोड़ी सी हार्श होती है, रूथ होती है, बट जो डिवाइन मुझे गाइड करते हैं मैं वही बताती हूँ। मैं आपको लाला लैंड में नहीं रख सकती हूँ ना। तो ऑन दैट नोट, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए और अच्छी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।